अष्टमी के अवसर पर मक्खन का भोग तो जरूर होना चाहिए। तुम्हारे लिए माखन भोग तो हम गोपियों ने बहुत चाव से बनाया है कान्हा, पर चखने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। इस तक पहुंचने का तो एक ही उपाय है। ये परिंदा माखन की ओर आने की जगह हांडी देखकर डर के क्यों चला गया? ये कान्हा क्या कर रहा है? पर मैंने मटके में तो माखन रखा था। कान्हा, तुम ठीक तो हो? माधव तो वहाँ उद्धव के पास खड़ा है। फिर ये कौन है? पर ये तो मैं ही हूँ। कान्हा, जरूर ये नाग इच्छाधारी है, जो इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। मैं वक्रासुर ये घोषित करता हूँ कि आज से वृंदावन कोका और विकोका महाराजाओं के राज्य का हिस्सा कहलाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। अब बारी है कोका और विकोका की। हमारे दूत वक्रासुर को मारने की हिम्मत किसने की?
इन्हें मारना तो कुछ ज्यादा ही सरल था, है ना बलदाऊ? तुम दोनों को क्या लगा इतनी आसानी से हम जैसे महान योद्धाओं का वध करोगे? ये समझ लो कि असली युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये फिर से जीवित कैसे हो गए? इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? हमें इसका जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। नारायण नारायण, मैं जानता हूँ कि आप दोनों की दुविधा क्या है। मुनिवर, कृपया करके ये बताइए कि हम इन दोनों का वध कैसे कर सकते हैं? प्रभु, इन दोनों को साथ में अमरता का वरदान मिला है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? नारायण नारायण, उदास न हो बलराम। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल न हो। जब तक ये साथ हैं, अमर रहेंगे। इनका वध करने के लिए तुम्हें पहले इनका साथ तोड़ना होगा और फिर दोनों के माथे पर एकमात्र वार करना होगा। नारायण नारायण। अब तीनों लोग फिर से सुरक्षित हो गए। यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया? जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है। ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रू देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा।
बोलिए बलदाऊ। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये 1000 नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रू देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया।